देख पार्ट कौन सा तुम्हारा 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे? एक तल के किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने के लिए हमें एक निर्देशांक की आवश्यकता होती है। किसी बिंदु में बाई अक्ष से दूरी उसी बिंदु पर एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है। इसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु पर बाई निर्देशांक कोटि कहलाती है। कहने को मतलब है, देखें अगर कोई एक अक्ष है, अगर इधर क्या बाई डैश और इधर एक्स डैश, माइनस वाली साइड पे क्या रहेगी माइनस जाएगी। देखिए परिभाषा, एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति एक तल पर, यानी कोई सा या तो एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो, एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स अक्ष, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाती है। किसी बिंदु एक्स अक्ष से उस बिंदु का बाई निर्देशांक कहलाती है। देखें कोई एक तल है, एक तल पर यानी कि या तो एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो, एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति, कोई भी बिंदु दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे या यहाँ दे, कोई भी बिंदु दे सकते हैं। किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों की क्या है, एक निर्देशांक अक्षों के एक युग्म बोला तो जोड़ा की आवश्यकता होती है। या तो एक एक्स अक्ष मिल जाए या वाई, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये इधर, यहाँ कोई पॉइंट मिलेगा, उनकी वजह से क्या युग्म की आवश्यकता होती है। किसी बिंदु बाई अक्ष से, यानी कोई भी बाई अक्ष पॉइंट से बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स अक्ष का निर्धारण करती है। क्या करेगी, कोई बाई अक्ष की दूरी कहाँ पे मैच करेगी, जाके एक्स अक्ष पे। किसी बिंदु एक्स अक्ष से उस बिंदु बाई का निर्देशांक कहलाती है। तो यहाँ में देखें एक्सरसाइज चला है सीधे, वहीं आपको क्वेश्चन आंसर भी होंगे, फॉर्मूला भी वहीं पर मिलेंगे। तो एक्सरसाइज कौन सी है आपकी 7.1। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन फर्स्ट,
क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, देखें, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी याद करनी है। बिंदुओं के बीच की दूरियां देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 2,3, 4, 1 दूरी निकालनी है। दो बिंदु है, जैसे देखें कोई ए बिंदु यहाँ और बी ये, दोनों के बीच की दूरी हल में देखें, माना बिंदु ए कितना 2,3 और बी 4,1, तो 2,3 ये वाला पॉइंट और 4,1 ही है, जहां x1 y1 इन्हें क्या नाम देंगे, x1 2 और y1 3, x2 y2, x2 कितना 4 और y2 1। निकालना ए और बी के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बिंदुओं के बीच की दूरी ए व बी के बीच की दूरी, तो फॉर्मूला रहेगा ए बी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3, 2 का स्क्वायर माइनस कितना बचा 2 का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 2 का कितना, माइनस की संख्या अगर ऊपर सम संख्या हो तो प्लस, कितना निकला रूट के अंदर 8, ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू क्या लिखते हैं 2, ए बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर है और 2/2 यही आंसर, यही है आंसर, नोट डाउन। तुम्हारे क्या सवाल चल रहे, सक्षम आ रहे समझ में सवाल? बिल्कुल सिखाएंगे नहीं, तो बोतल सक्षम पल्लंग हो से लक्ष्मीकांत पल्लंग चला बोतल कहाँ रखो, नई सवाल सिखाने तुम, 8th क्लास के सवाल कहाँ है, गगन कहाँ है, ला मैदा तुम्हारा मैथ कैसा है, मैथ तुम भी निकालो, अलग है तुम्हारा, यही है तो इनका 6 को चलिए कोई नहीं,
बाकी सेकंड क्वेश्चन आगे गुड़िया खुद निकालना है, आपको निकाल देंगे सेकंड क्वेश्चन, यही तरीका था। सेकंड क्वेश्चन है 5 - 5 7 -1 3। ये सवाल खुद निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड तो आप कर चुके हैं, सेकंड की जगह थर्ड क्वेश्चन देखना आपको। थ्री 2 जा 6। देखिए थर्ड क्वेश्चन है a, b -a -b। हल में क्या माना, बिंदु a इक्वल टू कितना a, b और v की कितना -a -b, जहां x1 कितना a और y1 b, x2 -a y2 -b, a व b के बीच की दूरी, a व b के बीच की दूरी। फॉर्मूला क्या है, ए बी इक्वल टू रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू x2 कितना -a x1 1 y2 b माइनस ये -b है और ये भी कितना b का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू a और a कितना हुआ -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू कितना हुआ 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया इसमें से। ए बी इक्वल टू देखिए रूट में से क्या लेना है 4 कॉमन आती क्या हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी 4 में से 2 बाहर आया, बचा क्या a स्क्वायर प्लस, यही आपका क्या है आंसर। नोट डाउन। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा
सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड देखें। क्वेश्चन सेकंड खुद करना है। क्वेश्चन थर्ड क्या है? निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 और 2,3 -2, -11 संरेखीय हैं। देखें हल। माना बिंदु A = कितना है 1,5 और B 2,3 और C की वैल्यू कितनी -2, -11। तो आपको बताना है क्या 1,5 और 2,3 और माइनस के 2, -11 संरेखीय है या नहीं है। देखिए संरेखीय मतलब है 3 पॉइंट है A B, बीच में क्या है C। AC की वैल्यू BC के बराबर होगी तो आपका क्या आ जाएगा, सवाल सही हो जाएगा। या आप इसे ऐसे भी लिख दें ABC, AB बराबर BC बराबर होने चाहिए, या ABC की जो वैल्यू है इन दोनों के योग के बराबर आ जाए। देखिए हाँ A B C, A की वैल्यू 1,5 2,3 -2 यानी कि 2,11 माइनस। देखें जहां x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3, x1 1 5, x2 कितना 2, y2 3, x3 कितना -2, y3 कितना 11। ए व बीच की दूरी ए व बी के बीच की दूरी। तो ए बी का फॉर्मूला क्या 2 में से कितना घटाना है x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू x2 कितना है 2 - 1 -3 सॉरी 3 - 5 1 बचा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना निकला 1 प्लस के 4। ए बी की वैल्यू कितनी आगे निकल के 5। अब निकालें बी सी, बी व सी के बीच की दूरी क्या निकालनी है, बी व सी के बीच की दूरी बी सी। रूट के अंदर देखिए बी और सी, तो 3 में से 2 घटाना है, 3 में से 2 क्या है x3 - x2, x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। बी सी इक्वल टू -2 घटा दिया तो कितना -2 का स्क्वायर प्लस 11 - 3 -11 - 3। बी सी इक्वल टू कितना -4 और -14। बी सी इक्वल टू क्या हुआ 16 196। ये तो कुछ अलग ही निकल रहा है। कितना आ रहा है ऐड करके जोड़ के कितना आया 212 196 212। अभी हमें क्या निकालना है, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब निकालेंगे ए सी। अब क्या निकालना है ए व सी के बीच की दूरी। तो ए सी इक्वल टू ए सी में क्या रहेगा 3 - x3 - x1 प्लस
y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू x3 कितना है, -2 -1, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5। ए सी इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना, -3 का स्क्वायर -16। ए सी इज इक्वल टू कितना आया 9 और 16 कितना 256। ए सी की वैल्यू कितनी, जोड़ के कितना हो गया 9 6 15 6 265। संरेखीय होने के लिए, संरेखीय होने के लिए देखिए, संरेखी होने के लिए तो AC की जो वैल्यू है, AC का AC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AB प्लस BC। यानी कि संरेखी होने के लिए पूरी लाइन का योग AC का योग प्लस क्या हो, AB प्लस के BC। तो AC की वैल्यू कितनी 265 इज इक्वल टू AB कितना 5 प्लस रूट के अंदर 200। इसे तोड़िए, इसे तोड़ के देखिए क्या बराबर बैठेंगे या नहीं, इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ना बताइए। देखिए अगर इसे जोड़ा या इसे जोड़ा तो जोड़ने के बाद बराबर नहीं आएंगे। हम कहेंगे अतः AC इज इक्वल टू बराबर नहीं है AB प्लस के BC, अर्थात यह संरेखी नहीं है। यही आंसर है आपका, नोट डाउन।